गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग जो ऐप पे डेली टेस्ट पेपर ले रहे हैं उसका 64वां जो टेस्ट पेपर आपको कल दिया था ऐप पे, उस टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ करते हैं टेस्ट पेपर को हल। बेटा, पहला सवाल है, 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, 1.5 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर चौड़ा, लंबाई कितनी 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है ना, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें, इसकी एक सीधी ट्रिक भी है और इसको हम स्वाभाविक रूप से सूत्र अपना डायग्राम बना के वैसे भी कर लेंगे। दोनों तरीके से मैं बता देता हूं। रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2x, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2x। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसमें आप रख दो मान 2x कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 गुणा लंबाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई कितनी है 16 प्लस 2 इंटू 0.3। ठीक है, ये कितना हो गया 2 इंटू 1.5 इंटू जोड़ा 26 और ये हो गया 1.5 20 प्लस 16। अभी मैं वापिस समझा दूंगा शुरुआत से, आप निश्चिंत रहें। 2 इंटू ये डेड हो गया 3 गुणा 19 और ये 39 इंटू 3 117। ठीक है, एक बार मैं वापिस समझा देता हूं शुरुआत से, सूत्र याद रखें बेटा, ये सुनिएगा। मैं एक बार वापिस समझाता हूं। एक रास्ता है जिसकी लंबाई 17, अपना आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है ना, उसके बाहर की ओर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है बाहर की ओर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी सीधा सूत्र है, ट्रिक है कि 2x, x क्या है रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ता कितने मीटर चौड़ा 1.5, तो 2 का 2 इंटू चिन्ह नहीं दिया, चिन्ह गुणा का, चौड़ाई कितनी 1.5 कोष्टक, लंबाई कितनी दे रखी 20 सीधा लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी 16 सीधा लिख दिया, प्लस 2 1, तो प्लस का प्लस 2 का 2, x की जगह रास्ता चौड़ा 1.5 2 इंटू 1.5 20 प्लस 16 प्लस 1.5 इंटू 2 3, 1.5 को 2 से गुणा किया 3। अच्छा, और अगर यही रास्ता बाहर की ओर होता है तो यहां क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। वही रास्ता बाहर की ओर होता है तो यहां क्या करते हैं बच्चों, अगर रास्ता जो है ये सुनो बाहर की ओर है तो प्लस लेते हैं, याद रखना। रास्ता बाहर की है तो और लेते हैं प्लस लेते हैं, और रास्ता कहता अंदर की ओर तो इस ट्रिक में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यहां माइनस लेते। बाकी वही, अब रास्ता कह रहा था बाहर की ओर तो इसमें 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और यहां माइनस 2x ले लेते अगर अंदर की ओर होता। तो बाहर की ओर है तो प्लस 2x, बाहर की ओर है तो यहां चिन्ह प्लस लेना है, अंदर की ओर है तो माइनस लेना है, ये ध्यान देना। यहां बाहर की ओर है तो प्लस, तो सीधा हमने मान रखा 2 का 2 अपना रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर, लंबाई 20 प्लस चौड़ाई 16, 2 इंटू चौड़ाई वही x या 2x है, 2 इंटू चौड़ाई कितनी 1.5 गुणा किया 3, जोड़ा इनको 39 इंटू 3 कितना आया 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है ना, अगर अब इसमें आगे सवाल में ये भी दे देता है बच्चों, तो आगे कह सकता है आपको कि भाई, आगे आपको ये दे सकता है कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो जो आपका क्षेत्रफल आया उसको उतने रुपए से गुणा कर लो तो आपका खर्च आ जाएगा। ये तो रास्ता बाहर की ओर बनाते हैं तो है बच्चों। ठीक है, अच्छा मैं अंदर की ओर रास्ते का भी इसी में बता देता हूं आपको। अगर रास्ता अंदर की ओर है तो मैंने जो बताया रास्ता अंदर की ओर है तो सूत्र ट्रिक यही लेंगे, इसमें बस प्लस की जगह क्या ले लेते हैं माइनस। अगर इसी में कहता है बच्चों रास्ता अंदर की ओर, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता अगर अंदर की ओर होता, रास्ता
अंदर की ओर होता, वो तो बाहर की ओर था बच्चों, प्रश्न में हमें बाहर की ओर दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर रास्ता अंदर की ओर है तो मैं बता देता हूं ये भी, तो हम क्या लेते 2x, वही लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x लेते हैं। यहां पे समझ रहे हैं बात को भाई, बाहर की ओर होता है तब तो प्लस लेते हैं, अंदर की ओर होता है तो माइनस, क्यों अंदर बनेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, तो क्या हो जाता है 2 × 1.5 कोष्टक लंबाई वही 20 प्लस चौड़ाई 16 माइनस 2 × 1.5, ये कितना हो जाएगा 2 × डेड को 2 से गुणा किया 3 आएगा। अब 20 प्लस 16 डेड को 2 से किया 3 घटा 3 कोष्टक जोड़ा 36 3 33, 33 को 3 से गुणा किया 99 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, तो रास्ता अंदर की ओर होता तो ये आ जाता, बाहर की ओर था तो यहां प्लस लेते, ठीक है। और इसमें आगे क्षेत्रफल पूछता, मतलब क्षेत्र अपना खर्चा पूछता रास्ता बनाने का, तो जो दे रखा होता है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, उससे गुणा कर लेते। तो रास्ता अंदर और बाहर की ओर दोनों के लिए मैंने बता दिया आपको। और इसको देसी तरीके से भी मैं समझा देता हूं, रास्ता अंदर और बाहर दोनों में ट्रिक बता दिया। अब इस सवाल को हम साधारण तरीके से करें भाई, अगर सर के मुझे तो ट्रिक याद नहीं रहती या मैं ट्रिक से नहीं करना चाहता, मुझे तो आप सिंपल तरीके से बताएं, तो भैया रास्ते की लंबाई की, जो अपना रास्ते की लंबाई निकालने के लिए देखो, खेत की लंबाई कितनी 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 16 मीटर, लंबाई है रास्ते की 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर। लंबाई कितनी रास्ते की 20 मीटर, चौड़ाई है अपना खेत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर। कह रहा है 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है बाहर की ओर 1.5 मीटर। तो भैया बाहर वाले आयतन जो आयत है उसकी लंबाई कितनी होगी 20 प्लस 1.5 प्लस 1.5, लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 23। कारण क्या है 1.5 इधर जुड़ेगा, 1.5 इधर जुड़ेगा, तो पूरी लंबाई बाहर वाले आयत की लंबाई क्या होगी बच्चों, अंदर वाले की लंबाई 20 है, डेड इधर जुड़ेगा, डेड इधर जुड़ेगा, तो टोटल लंबाई 20 प्लस डेड 20 प्लस ये 23 आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, 23 आ जाएगी बच्चों। और इसकी चौड़ाई आप देख लें बच्चों, इसकी जो चौड़ाई है वो बेटा 16 ये है। अब डेड इधर और डेड इधर, तो बाहर वाले जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों 19। तो रास्ता क्या है बच्चों, ये जहां मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं वही रास्ता है बच्चों। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, अगर इसको इस तरीके से करें, तो आप ट्रिक से करें चाहे मैं बता रहा हूं उस तरीके से करें, वो आपकी इच्छा। भाई लंबाई 20 है, 1.5 मीटर इधर चौड़ा, 1.5 मीटर इधर चौड़ा, डेड 3, तो पूरी लंबाई 20 प्लस डेड 23, चौड़ाई 16 है, डेड इधर, तो 16 प्लस डेड 19 हो जाएगी चौड़ाई। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर मैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो ये चारों ओर की पट्टी, यही तो रास्ता इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये ट्रिक आपकी सदाबहार है, आपको वृत्त भी दे सकता है। जैसे मैंने 2x वाली ट्रिक बताई, वो केवल आयताकार अगर कोई खेत है उसमें लगेगा, लेकिन वृत्त वाला है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया कि वृत्ताकार खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल ये, वहां से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली बच्चों। फिर उसके कह रहे बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो अंदर छोटे वाले की त्रिज्या निकाली उसमें प्लस 7 करोगे तो बाहर वाले की त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल करोगे तो वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर का रास्ता आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसलिए मैंने ये तरीका भी बताया कि भाई बड़े वाला जो है उस आयत है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल दो, वृत्त है तो उसकी त्रिज्या निकाल लो, फिर छोटे बड़े का उसमें से क्षेत्रफल घटा लो, वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई है 23, चौड़ाई है 19, माइनस छोटे का क्षेत्रफल है 20 इंटू 16। अब गुणा करो इसको, 19 को 23 से गुणा करो, 19 57 7 8 लागी 5, 38 38 और 5 होगा 43, 437 माइनस होल दूना 32, 320 घटाया 117 मीटर स्क्वायर, वही आ रहा है बच्चों। तो आपको दोनों तरीकों से बता दिया, ट्रिक से अंदर वाला भी बता दिया। और रास्ता अंदर की ओर लेते
तो हम घटा देते बच्चों। इसमें भी रास्ता अंदर की ओर अगर इस तरीके से करें तो लंबाई 20 है, अंदर बनेगा तो डैड इधर से कम, डैड इधर से कम, 3 कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो रास्ते का लंबाई कितनी हो जाएगी खेत की 17, अंदर वाले आयत की चौड़ाई 16, ये डैड इधर से कम, डैड इधर से कम, अंदर की ओर बनता, अंदर वाले की चौड़ाई कितनी हो जाती 16 - 3 13, ठीक है ना। ये ध्यान दें, मैं अंदर की ओर भी समझ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अंदर की ओर भी होता तो मैं इसमें सवाल नहीं कराऊंगा, चित्र बना देता हूं। कईयों को खैर ये समझ में आ गया होगा, बट फिर भी जिनको नहीं आया उनको भी फायदा हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर रास्ता अंदर की ओर है तो खेत की लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है 16। अब 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो भैया पूरा 20 है, डैड इधर से कम होगा, डैड इधर से कम। अब की अंदर बनाया खेत के तो टोटल कम, टोटल 20 है, इसमें डैड कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, डैड 3 होता है, 3 20 में से गया तो अंदर वाले की लंबाई कितनी आ जाएगी 17। अब 16 है, डैड इधर से कम होगा, डैड इधर से कम होगा, डैड 3 कम होगा 16 में, पीछे कितना रहेगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 13। तो वही रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई, बड़े वृत्त का, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई चौड़ाई 16 × 20 - 17 × 13, वो आपका वही 99 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये अंदर की ओर हो तो अंदर की ओर। तो आपको दोनों टाइप के रास्ते अंदर बाहर, वो भी ट्रिक से और साधारण तरीके से बेटा। हमने इस सवाल को 4 तरीके के सवाल इस पे डिस्कस कर लिए। अब अगला सवाल है, अलग टाइप का है लेकिन आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है दिलीप ने एक रेडियो 250 रुपए में खरीदा। दिलीप ने एक रेडियो कितने में खरीदा, 250 रुपए में, ठीक है बच्चों। उसने 95 रुपए नकद दे दिए, 95 रुपया नकद दे दिया तथा शेष धन किस्तों में दिया। बाकी पैसा भाई टुकड़ों में दिया, एक साथ नहीं दिया। और प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 15.50, 15.5 रुपए की किस्त है। तो उसने कितनी किस्तें दी, तो भैया जो चीज पूछी जाती है उसको एक्स मानते हैं। मैं कई बार आपको कह चुका हूं बच्चों, हमें जो चीज पूछे उसको क्या मानना है, एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि किस्तों की संख्या कितनी है बच्चों, एक्स। हमें वही पूछ रहा है बच्चों कि किस्तों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे बच्चों किस्तों की संख्या बराबर कितनी है बेटा, एक्स, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, तो ये जो 250 रुपए टोटल दिलीप ने दिए हैं, ये किस तरीके से दिए हैं, 95 रुपए कैश दे दिए भैया, नकद, ठीक है, नकद प्लस एक्स किस्तें दी, किस्तों की संख्या नहीं पता, एक्स। अब वो टोटल किस्तें एक्स दी, एक किस्त कितनी 15.50 की है, तो किस्तों में कुल कितना रुपए दिया, एक्स × 15.50। तो भैया टोटल जो 250 रुपए रेडियो के है उसमें 95 कैश दिया, तो 95 प्लस बाकी पैसा 15.50 की एक्स किस्तों में दिया। किस्तों की संख्या ज्ञात करनी, उसको एक्स मान लिया, एक्स किस्तों में दिया तो एक्स × 15.50 प्लस 95 बराबर 250 लिख दिया। 95 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 250 - 95 बराबर एक्स × 15.50। अब 250 में से 95 गया, 55 रहा, बराबर x × 15.50। अब भैया ये गुणा में इस तरह भाग में आ जाएगा, तो 55/15.50 बराबर ये कितना है, x, ठीक है। अब भैया पॉइंट हटाओ, इसमें नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। अच्छा 155 आएगा, ये तो सीधा ही हो गया। फिर भाई 250 में 95 घटाएंगे तो 155 हमेशा कटेगा, 55 से कट नहीं रहा। तो हमने देखा है भैया, ये हमने केवल 55 लिखा था, 250 में 95 जाएगा तो 155। तो ये पॉइंट हटाया, ऊपर नीचे, ऊपर 1 लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 0 से 0 चला गया, 155 पॉइंट हट गया, 155 से 155, उत्तर कितना आ जाएगा 10। भैया किस्तों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 10। यहां ध्यान दें, ये हमने 55 लिख दिया तो 55 नहीं, 250 में से 95 घटाएंगे तो 155 आएगा। टोटल 250 रुपए है बच्चों, 95 रुपए कैश दिए तो 95
किस्तों की संख्या पूछी है, उसको नहीं पता तो x मान लिया, और प्रत्येक किस्त 15.50 की किस्त से कुल कितना पैसा दिया, x इंटू 15.50, 95 प्लस का उधर गया माइनस का, 95 250 में 95 गया 155 बराबर x इंटू ये। अब ये 15.50 गुणा में भाग में आया, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आया, 0 0 कटा, 155 का भाग 155 से कट गया, पीछे 10 रहा। किस्तों की संख्या अपने कितने आ गई बच्चों, 10। चलिए अब अगला सवाल, हमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं देता है तब तक हमें हमेशा साधारण ब्याज मानना है प्रश्न में। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने आंसर 10 दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। सुनिएगा, हमें इसमें शब्द नहीं दिया है एक साधारण एक चक्रवृद्धि, तो हमेशा उसको साधारण ब्याज मानना है। मूलधन दे रहा है बच्चों 1800, ठीक है। मिश्रधन दे रहा है 2250, मिश्रधन दे रहा है 2250। ब्याज क्या होता है बच्चों, मिश्रधन माइनस मूलधन, 2250 माइनस 1800, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके 450 रुपए ब्याज हो गया भैया। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन 1800 है ये, मिश्रधन 2250, ब्याज हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन, ये आ गया। समय है 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न लो, 2 दूनी 4, 4 ने 1 5, 5/2 आ गया समय। दर पूछी भैया, आसान सवाल है, साधारण ब्याज के सूत्र में रखना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज अपने को कितना दे रखा है बच्चों, 450 बराबर मूलधन 1800 इंटू दर ज्ञात करनी x, समय दे रखा है 5/2, 5 ऊपर आएगा 2 बटे में नीचे, 100 बटे में है ये 100 और 2 के बीच में चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, 2 0 से 2 0 गए भैया, 2 का भाग 18 में दिया 9 बार, और 9 पंजे 45 से इस तरफ आएगा भाग में 450/9 इंटू 5, इधर केवल x रहेगा, 9 पंजे 45, 45 का भाग 450 में दिया 10%। तो दर आपके कितनी परसेंट आ गई बच्चों इसी सवाल में, 10%। कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बधाई के पात्र हैं आप लोग। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब कह रहा है इसका पॉइंट हटाना है। अच्छा, ये प्रतिशत में भी दिया हुआ है, देखो 0.0025% है, ठीक है, 0.0025% है, ठीक है भैया। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो सदैव बटे में कितने लेते हैं, 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो सदैव बटे में कितना लेते हैं, 100। ये प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100 लिया, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100 ले लिया। अब भैया भाग में है, ये किस में है, भाग में, या चलो इसको भिन्न में बदलना है तो सीधे ही कहते प्रतिशत का चिन्ह हटाए, बटे में 100 ले लिया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, 0.0025 बटे में 100 है ये। अब पॉइंट हटाते हैं, ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक 1 2 3 4, तो 4 0 आ गए भैया। 100 और 1000, 10,000 के बीच में चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर तो 1 का 1 रहा, नीचे 4 इंटू 10,000, ये कितना हो गया, 40,000। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 1/40,000। उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/40,000। भाई पहले था 0.0025 का प्रतिशत है, तो प्रतिशत का चिन्ह सदैव अगर हम हटाते हैं तो बटे में 100 लेते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाने बटे में 100 ले लिया। अब पॉइंट हटा दो, ऊपर वाले से, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट हुआ, 4 अंक 4 0। अब 25 का भाग दिया, 25 में 1 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार, ऊपर 1 रहा, 4 इंटू 10,000, नीचे 40,000 आ गया। अब प्रश्न है, घन में शीर्ष कितने होते हैं, घन में कितने शीर्ष होंगे, घन में शीर्षों की संख्या, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, क्यूब में 8 होंगे बच्चों। बॉक्स हम सब ने देखा है घन वाला, कितने शीर्ष होते हैं बच्चों, 8। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। और अगर विकर्ण पूछ ले
घन घनाभ में विकर्ण कितने होते हैं? 4। विकर्ण कितने होते हैं? 4। वो कौन से होते हैं? इस बिंदु को इससे मिलाने वाला, वापिस इस बिंदु को इससे मिलाने वाला, ऐसे 4 विकर्ण होते हैं। विकर्ण पूछे तो 4, घन में शीर्षों की संख्या 8 है और विकर्ण पूछे तो 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न का है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से पूर्णतः भाज्य हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से भाज्य हो। तो बेटा इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से कर ही सकते हैं बच्चों। एक तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि भैया पहले तो देख लो 3 अंक की है कि नहीं है, उसके बाद क्या करें बच्चों आप लोग, चारों संख्याओं में, ऑप्शन में जो 4 संख्या दी, चारों में 15 का भाग दे दो, जिसमें 15 का भाग जाता हो और जो उन सब में 3 अंकों की संख्या भी और जो सबसे बड़ी हो वही आपका आंसर है। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यूं देखना है तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली 999, उसमें 15 का भाग दे दिया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के लिए हमेशा बच्चों क्या करते हैं हम लोग 999 लेते हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99999। समझ आ रही बात? ये 15 का भाग दिया इसमें, 15 का भाग इसमें गया बच्चों 6 बार, 15 छगड़ी 90, घटाया 9 रहा, उतारा 9, फिर भाग कितनी बार गया? 6 बार, 15 छगड़ी 90, शेष फल कितना रहा बच्चों? 9। ठीक है ना? तो शेष जो है वो 999 में से घटाओ। अगर ये पूछता क्या घटाया जाए तो उत्तर हम 9 देते, लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा क्या घटाया जाए, कि वो संख्या क्या है। तो 999 में से 9 घटाया 990। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं बच्चों। 4 ऑप्शन में आपको 4 संख्याएं दे रखी होगी, चारों में भाग दें भैया, जो 3 अंक की और जो उन सब में सबसे बड़ी और जिसमें 15 का भाग जाता है वही आपका आंसर होगा भैया। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह दशमलव का भाग है, ये दशमलव संख्याओं का भाग है। करते हैं बेटा इसको। भाई भाग को मैं बटे में लिख सकता हूं, बटा कहें चाहे भाग कहें एक ही बात है। बटा कहें चाहे भाग कहें एक ही बात है। ये भाग ये बटा ये लिख दिया। अब नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 5 अंक 5 0। अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 4 अंक 4 0। देखो नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 5 अंक 5 0, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 4 अंक 4 0। ठीक है, भाग में था बटे में लिख दिया, पॉइंट हटा दिया। अब 4 0 से बेटा 4 0 गए, 75 का भाग इसमें 3 बार गया। 75 दूना 150, फिर 75 जोड़ोगे 225, 3 बार। ये रहा 3 × 10। उत्तर कितना आ गया बच्चों? 30। आसान लेकिन अच्छा सवाल था, बिल्कुल सही जवाब। खूब सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब प्रश्न है बच्चों 48,582 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 8 लिख दो। कल भी इस टाइप का सवाल किया, 3 अंक है तो 3 0। और इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 8 लिख दिया, आगे 1 अंक है तो 1 0। दोनों का अंतर पूछा है बच्चों, तो 8000 - 80 तो 7920। ठीक है, 7900, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न के साथ साथ आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। अगला प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो 0 तथा 1 न भाज्य होती बच्चों और न ही अभाज्य होती है। 0 और 1 को हम लोग न भाज्य कहते हैं न अभाज्य कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्या, 2 सम जरूर है, 2 में 2 का भाग जाता है, लेकिन 2 में स्वयं 2 का ही तो जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 2 + 3 + 5
प्लस 7 प्लस 9 नहीं लेंगे, 9 में 3 का भाग जाता है 11। ये 5 अभाज्य संख्या यही है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या 0 तथा 1 न भाज्य होती, न अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा 11/5। जोड़ दिया 5 5 10 8 17 17 28/5। 5 का भाग दिया, ऐसा नहीं जाता है तो आप सीधा देख लीजिए 5.6। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 5.6। ये क्लास में कराया हुआ सवाल पहले। कल अपने को हम लोगों ने डिस्कस करी थी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक। अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है बेटा, इसमें दोनों पूछा है। हालांकि हमें आता है कह रहा 65 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जिसमें 65 का भाग जाता है वो, तो 65 से भाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालते हैं पहले। तो 65 से भाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी 100। 65 का भाग दिया, एक बार गया, 65 घटाया, पीछे कितना रहा 35, शेषफल कितना रहा बच्चों 35। ठीक है ना। तो अब ये तो खैर आसान, हम सीधे ही पता कर सकते हैं। 65 का डबल 130 होता है, तो वो 3 अंक का 130 में भाग जाता है। लेकिन करने का तरीका क्या है, जो संख्या है, ठीक है ना, जो संख्या 100 उसमें से शेषफल 35 घटाओ, संख्या कितनी आई 65। 65 और 65 का भाग जाते ही अगली किस संख्या में भाग जाएगा बच्चों 65 का, क्योंकि 65 भाग जा रहा, अगली वापस किस संख्या में जाएगा प्लस 65 में। तो सबसे छोटी संख्या आई 130। अब सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 65 से भाज्य हो, तो बेटा 999 है। इसमें हमने 65 का भाग दिया, एक बार गया, 65 घटाया, कितना रहा 4 3 34, फिर उतारा 9, 56 जाऊं 30, 5 बार जैसे भाग जाता है, 56 जाऊं 30 से बस लगी 3, 330 जा रहा है बेटा 5 बार भाग गया आपके 330, पीछे शेष कितना रहा 19। तो वह संख्या क्या होगी बच्चों 999 में से 19 घटाओ 980। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 130, एक मिनट रुपए गुणा कर लें वापिस, 5 और 25 50 लगी 2, 30 2 32, 325 आएगा। 5 बार गुणा किया 325 आएगा, घटाया इसमें से तो अपना बच कितना रहा भैया शेषफल। 65 को 5 से गुणा किया 325 आया बच्चों, ठीक है ना। 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 0, शेषफल कितना आया आपके 24। तो जो वो संख्या जिसमें 65 का भाग जाए, तो 999 में से हम कितना घटा देंगे शेषफल 24, ये कितना रहेगा 9 7 और 5 975। ठीक है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 65 का भाग जाता है वो तो है बच्चों आपके 130, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 65 का भाग जाता है वो है 975। दोनों को जोड़ लो, 130 प्लस 975,
0 और 5 5, 7 और 3 10, इसको बच लगी 1, 9 और 1 10, 10 ने 1 11, उत्तर आएगा 1105। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1105। हमें दोनों का योगफल पूछा है, ठीक है, हमें दोनों का क्या पूछा है बच्चों? योगफल। बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आसान लेकिन अच्छा सवाल था, दोनों एक साथ ही पूछ लिया था प्रश्न में। अब प्रश्न है अगला, कह रहा एक दुकानदार ने 40 साड़ियां खरीदकर 2240 रुपए में बेची, उस पर 12% का लाभ लिया, तो एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या था? एक दुकानदार ने 40 साड़ियां खरीदकर 240 रुपए में बेची, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो आप भाई, 40 साड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? बेच कितने में रहा है वो? कितने में बेचने कह रहा? 2240 में। तो एक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 40 का भाग देंगे भैया। भाई 40 साड़ियों को कह रहा 2240 रुपए में बेची, तो एक साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2240 में 40 का भाग दिया 0 0, 4 का भाग दिया इसमें 4 पंजे 20, पीछे रहा 2, 4 का भाग 24 में 6 बार। एक साड़ी का विक्रय मूल्य है 56 रुपया। अब हमें कह रहा लाभ प्रतिशत कितना है? 12। लाभ प्रतिशत 12 है, और पूछा क्या है हमें? क्रय मूल्य। पूछा क्या है बच्चों हमें? क्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य का सूत्र क्या है बेटा? विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 56 एक साड़ी का, इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ कितना है? 12। 56 इंटू 100 बटे 112। 56 एकम 56, 56 का भाग 100 में 2 का भाग दिया 50 रुपए। तो भैया एक साड़ी का क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया बच्चों? 50 रुपया, ठीक है। मेरा कह रहा 40 साड़ियां खरीदकर 2240 रुपए में बेची, तो 40 साड़ियों का विक्रय मूल्य 2240, एक साड़ी का विक्रय मूल्य 40 का भाग दे दिया 56 रुपए। कह रहा लाभ 12% ले रहा है, तो क्रय मूल्य, तो भैया विक्रय मूल्य दिया तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो भैया हमने क्रय मूल्य का सीधा सूत्र है, इसमें मान लिख दिया, विक्रय मूल्य की जगह 56 इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ 12 है 112, काटा पीटा 50 रुपए आ गया एक साड़ी का क्रय मूल्य। अब ये प्रश्न है, पॉइंटों में मान है लेकिन है आसान प्रश्न। 5.58 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती, तो 7% लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचना पड़ेगा? समझ रहे हैं बात को? 7% लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव में बेचना पड़ेगा? इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं बेटा, और इसको हम लोग सूत्र से भी कर सकते हैं। ट्रिक से मैंने क्या बताया था बेटा? मतलब 100 मान के भी कर सकते हैं। ट्रिक से मैंने क्या बताया भैया कि भैया पहले कितने परसेंट की हानि हो रही? 7% की हानि हो रही है, तो ये कितना ले लेंगे बच्चों? 100 माइनस 7 अनुपात 5.58। कितने रुपए में बेच रहा? 5.58। अब कह रहा है 7% लाभ के लिए तो 100 प्लस लाभ, किस भाव से बेचेंगे? भाव पूछा वो ज्ञात करना, तो x, ठीक है। पहले में 7% आनी, 100 माइनस 7 बेच कितने हो रहा है? 5.58 समानुपात। दूसरे में 7% का लाभ, तो 100 प्लस 7 कितने में बेचेगा? अब कि वो ज्ञात करना x, ये हो जाएगा 93 अनुपात 5.58 समानुपात 107 अनुपात x। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। मान लो दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा, तो 93 इंटू एक्स बराबर 5.58
इंटू 160। x क्या आ जाएगा बच्चों, 5.58 है ही है, इंटू 160 है ही। अब ये 93 जिस तरफ गुणा में, ये भाग में आ जाएगा बच्चों। जो 93 गुणा में वो किस में आ गया, भाग में। अब पॉइंट हटाओ, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 जीरो, पॉइंट हट गया। अब ये शायद कटता होगा, 93 के बाद अगर इसमें दे 8 बार जाता होगा या 6 बार, एक बार देखते हैं। 6 बार 6 3 18, 6 बार शायद जाता हो। 6 3 18 8 8 लगी 1 9 चौका 54 1 55, 6 बार जा रहा है भैया। पॉइंट हटा हुआ है, इसका भाग इसमें दिया 6 बार, तो x आ गया 6 इंटू 160/100। तो x आ गया 6 को इससे गुणा किया, 160 से 8 संग 42 तो बियो असला की 4, तो 4 और 4 6, 6.42/100। भाग में 2 जीरो है, भाग में पॉइंट लास्ट माना जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है, भाग में पॉइंट उस तरफ जाता है। 2 जीरो है भैया, तो पॉइंट कितने अंक जाएगा, 2 अंक जाएगा यहां से, तो आ जाएगा 6.42 रुपए। ये तो है भैया ट्रिक, ठीक है ना, ये तो ट्रिक से है। मैंने आपको बताया था इस टाइप का सवाल कराया हुआ है कि भैया बीज अपना 440 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो कितने में बेचें, कितना परसेंट का लाभ हो, इसी टाइप का सवाल है ये, ठीक है। 6.42 ये इसका आंसर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। 5 रुपए, ये ऑप्शन से, सॉरी अपना इस ट्रिक से करोगे तो आसान रहेगा। कह रहा 5 रुपए सैकड़ा वार्षिक दर 5% दे दी। कितना धन, मूलधन पूछ रहा है, 7 वर्ष में मिश्र धन 4050 रुपए हो जाएगा। या मूलधन पूछा है, दिया हुआ मिश्र धन है। आपको याद होगा बच्चों, मिश्र धन दिया होने पर मूलधन बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्र धन इंटू 100/100 प्लस समय इंटू दर। मिश्र धन है 4050 इंटू 100/100 प्लस समय है 5 इंटू वर्ष है 7, 4050 इंटू 100/100 प्लस 35, तो 4050 इंटू 100/135। देखो अगर ब्याज दे रखा होता तब तो साधारण ब्याज के सूत्र में रखते हैं बच्चों। अगर हमें ब्याज दिया होता तो साधारण ब्याज के सूत्र में रखते। ब्याज नहीं दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है मिश्रधन। तो मिश्रधन दिया होने पे मूलधन का ये सीधा सूत्र है, याद रखना। बस ये कट गया भैया, इसका भाग इसमें दिया 3 बार पीछे 0 तो 30 इंटू 1000, उत्तर कितना हो गया 3000। मूलधन कितना आएगा बच्चों 3000 रुपए। बिल्कुल सही जवाब जसोल बाटी, वेरी गुड। सीधा सूत्र है मिश्रधन इंटू 100। याद रखें अगर ब्याज दे रखा है बच्चों तब तो साधारण ब्याज के सूत्र में रख लेते हैं और मूलधन को x मान लेते हैं, लेकिन मिश्रधन दिया, वो ब्याज दिया होता है तभी उस सूत्र में रख सकते हैं। मिश्रधन दिया है बच्चों तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं भैया, मिश्रधन अगर दे रखा है तो सीधा ये सूत्र है, मूलधन क्या होता है मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस समय इंटू दर, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं बच्चों। ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल भी आपके रास्ते का क्षेत्रफल वाला ही है भैया, ठीक है ना। ये सवाल भी रास्ते के क्षेत्रफल वाला ही है। इसको करें, इसका मान बताएं बेटा।
2 मीटर है, सॉरी 2 मीटर चौड़ा बरामदे का है। तो भैया इसमें सूत्र मैंने क्या बताया, 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बाहर की ओर है तो प्लस 2x। आप ये लगा सकते हैं, चाहे आप ऐसा भी बना सकते हैं सीधा कि भैया लंबाई 12 है चौड़ाई 10 है, बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा बना रहे हो तो 2 इधर 2 इधर, तो बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी 16, और 10 है 2 इधर 2 इधर, बाहर वाले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 14। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिर बड़े वृत्त आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों बता देता हूं। 2 इंटू चौड़ाई कितनी कह रहा, 2 कोष्टक लंबाई 12 प्लस चौड़ाई 10 प्लस बाहर की ओर होता है प्लस लेते हैं, अंदर की ओर तो माइनस लेते हैं। 2 इंटू x 2 2 इंटू 4 कोष्टक 12 प्लस 10 प्लस 2 दूनी 4 4 कोष्टक 26 26 इंटू 4 104 मीटर स्क्वायर। और यूं देखो तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 14 माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 12 इंटू 10 16 इंटू 14 84 चौको असला की 8 14 1 से 14 8 14 में 8 जोड़ दिया, फिर हो गया 22 224 माइनस 120 आ गया 104। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है। यह सवाल अच्छा सवाल है, आयतन का सवाल है बेटा, है आसान लेकिन कृपया इसको समझें, ठीक है। आयतन का सवाल है आसान सा। कह रहा है एक कमरा 9 मीटर लंबा और चौड़ा 5 मीटर, उसमें 40 छात्र रहते हैं। एक कमरा 9 मीटर लंबा और चौड़ा 5 मीटर है, उसमें 40 छात्र रहते हैं। लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। यदि एक छात्र के लिए 3.375 घन मीटर जगह आवश्यकता हो तो कमरे की ऊंचाई, भैया सुनो, कमरे का जो आयतन है, कमरे का आयतन ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों कि 40 छात्र है और एक के लिए कितना आयतन चाहिए 3.375। तो कुल आयतन कितना होगा कमरे का आयतन 40 इंटू 3.375। भाई एक के लिए इतना आयतन चाहिए 3.375 और जने कितने 40, तो कुल आयतन कितना होगा कमरे का 40 छात्रों के लिए कितना आवश्यक है 40 इंटू 375। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, लंबाई 9 चौड़ाई 5 ऊंचाई ज्ञात करनी x बराबर हो गया 40 इंटू 3.375। ये गुणा में भाग में लिया, x बराबर 40 इंटू 3.375 बटा 9 इंटू 5। पॉइंट हटा दें भैया, ऊपर पॉइंट हटाए नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, ये 0 से 0 गया। अब हम काटते हैं भैया इसको, 5 का भाग दिया इसमें 6 बार 6 पंजाऊं 30, 33 में से 30 घटाए पीछे रहा 3 37, 37 से 5 का भाग 7 बार 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 37 में से 35 घटाए पीछे रहा 2 5 25, 5 बार 675। अब इसमें 9 का भाग देंगे भैया, इसमें 9 का भाग दिया इसमें 7 नम 63 पीछे रहा 4 और 9 पंजे 45 75। अब इसको काट लो, 25 से काटा 3, 25 से काटा 4, अब 4 से 4 कट गया तो केवल 3 बचा। तो चौड़ाई जो है वो कितने मीटर आ गई बच्चों 3 मीटर। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया। तो कमरे का आयतन, घनाभ का आकार का कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी तो आयतन बराबर था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब 40 छात्र है, एक के लिए आयतन है 3.375, तो 40 के लिए कुल आयतन कितना होगा 40 इंटू 3.375।
9 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर ये हो गया, एक्स का मान ये 9 इंटू 5 भाग में आ गया, काटा पीटा 3 मीटर। अब अगला प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर आप लोग देंगे। ये सवाल आपके लेवल का है बेटा, बहुत भारी सवाल है ये, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ये सवाल हम जैसे गरीबों से नहीं होना है। एक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं किस दिशा में जाएगा? एक बच्चा कह रहा पूर्व में, एक कह रहा कहीं नहीं जाएगा। अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं होता है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं कहीं नहीं जाएगा। आंसर है ये, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता है। लेकिन मैं इसको समझा देता हूं, यदि साधारण ट्रेन होती तब उसमें कैसे समझते? यदि साधारण ट्रेन होती, इसका आंसर तो धुआं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर साधारण ट्रेन होती, धुआं वास्तव में जाता, तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ने, साधारण ट्रेन अगर कहता पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही, सुनना, दिशा सूचक बना ले। आप समझे, व्यवहारिक सवाल है। अगर मान लो भाई इलेक्ट्रिक वाला ये पंगा नहीं देता और सीधा ही दे देता, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है बच्चों? हम लोग चारों दिशाएं लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कह रहा ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मतलब भैया ट्रेन जा रही इस दिशा में, ठीक है भैया? ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ठीक है? ट्रेन इस दिशा में जा रही, ठीक। तो धुआं हमेशा उल्टी दिशा में जाता है। ट्रेन जिस दिशा में जाता है भैया, जाती है, धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाता है। व्यवहारिक सोचो, ट्रेन इधर जाएगी तो हवा के कारण धुआं पीछे आएगा, ठीक है, पीछे आ रहा है। लेकिन हवा चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, हवा चल रही दक्षिण से उत्तर। अब ये धुआं इधर जा रहा है, अब इसको ऊपर की ओर भी धक्का लग रहा है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो ये अगर हवा नहीं चलती तब तो क्या है बच्चों? ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है तो धुआं आ जाता पूर्व में। अगर हवा नहीं चले तो ट्रेन जिस दिशा में जाता है धुआं उसकी विपरीत दिशा में आता है। अगर हवा नहीं चले तो मान लो जो ट्रेन है वो पूर्व अपना पश्चिम में जाती है, ट्रेन पश्चिम जा रही है तो धुआं पूर्व में आ रहा है। अब धुआं पूर्व में आ रहा है, ठीक है ना? और लेकिन हवा उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही, इधर जा रही है, तो धुआं अगर ये साइड से हवा नहीं आती तो सीधा पीछे जाता, लेकिन इधर से हवा आ रही थी, ये थोड़ा खिसक जाएगा, तो ये यहां आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? मतलब कौन सी दिशा में धुआं जाएगा बच्चों? उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व के बीच में। भाई पश्चिम में ट्रेन जा रही है, धुआं पूर्व में आता, लेकिन धुआं अपना दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर हवा बह रही है, ये धुआं यहां से यहां आ जाएगा, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में आ जाएगा, ठीक है? चलिए छोरा जीव राजी वेगो मारसा शायद ये है अल्लाह पढ़े अलावा की कराई लो ने हसी मजाक। अब थोड़ी हैंटी छाती राख जो हो, अक्टूबर में एग्जाम है थारे, 1 महीना भले पढ़ जो, ठीक है ना? फौज ने आपके साथ बहुत सितम कर दिए, जितना आपने 12वीं तक नहीं पढ़ा है उतने आप लोग अभी पढ़ चुके हो। और अब फौज वाला जीडी वाले बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं अब दुख का कोई पार है क्या बच्चों? मैं आपकी भावनाएं समझता हूं और इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूं बेटा, ठीक है? ये चीज हैंटी छाती राखो, सब वही एग्जाम में वही, सब वही, ठीक है? सिलेक्शन भी वही, ठीक है? चलिए पैंट को लिख रहा है बच्चों 6 3 2 5 7, ये तो बिल्कुल जब फर्जी होगा सवाल। शर्ट को लिख रहा है बच्चों 1 5 2 9 7, तो हेयर को क्या लिखेगा? HAIR। ये तो इसी में जवाब है बेटा, फिर इसमें
एच मतलब क्या होगा 5, तो 5। ए मतलब 3, आई मतलब 2, आर मतलब 9। उत्तर आ गया 5329। ठीक है, मुंडो छोटो मती क्रम कौन उतारे मुंडो? अब ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है। सोना जो है, सोना का बाएं से 20वां स्थान है, ठीक है। उसी पंक्ति में मोना का दाएं से 35वां है, दाएं से 35वां स्थान, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सोना का किसी पंक्ति में बाएं ओर से, मैं रीजनिंग में कुछ और नए नए चैप्टर के क्वेश्चन डाल रहा हूं और उनको समझा रहा हूं साथ साथ में, ये समझते जाएं। आगे कैलेंडर घड़ी ये सवाल भी डालूंगा और समझाऊंगा आपको, ठीक है। सारी चीजें आपके कवर होती जाएगी, निश्चिंत रहें आप। सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है और मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, आपस में अपना स्थान क्या कर ले, अदल बदल, ठीक है। अगर अदला बदली कर लें, अदल बदल कर ले बच्चों, तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान है। मोना का आपस में अपना स्थान अलग अगर अदल बदल कर लें, अदल बदल के बाद मोना का अब दाएं से कौन सा स्थान है, 42वां। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो बताएं, देखो इसमें ट्रिक क्या होगी बच्चों, अगर अदल बदल करें तो कुल व्यक्ति क्या होता है बच्चों, कुल व्यक्ति वो होता है एक का पुराना, देखो हमें क्या दिया है, पुरानी स्थिति ये दी है, ठीक है ना। एक का पुराना स्थान, दूसरे का नया, ठीक है। क्या है ट्रिक, एक का पुराना प्लस दूसरे का नया -1। एक का पुराना स्थान जैसे कितना है, सोना का 20, दूसरे वाले का पुराना नहीं लेना, नया वाला लेना है, दूसरे का नया वाला 42 -1, 62 -1, उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 61। याद रखें, अगर स्थान अदल बदल करें, इस टाइप के सवालों में ये याद रखें, उत्तर अपना कितना आएगा बच्चों, 61। याद रखें इस सवाल को, है आसान, देखो अगर ये ट्रिक याद रखें। अदल बदल कहता है तो कुल व्यक्ति क्या होते हैं बच्चों, एक का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान -1। कह रहा है सोना बाएं से 20वां है, मोना दाएं से 35वां। अगर वो अपने स्थान से अदल बदल कर लें, मोना की जगह सोना, सोने की जगह मोना, तो अब मोना का स्थान दाएं से 42वां है, तो कुल कितने व्यक्ति है। तो हम इस स्थिति में क्या ट्रिक लगाएं बेटा आप लोग, कि कुल व्यक्ति कितने होंगे, एक का पुराना स्थान, मान लो इसका पुराना लिया 20 प्लस दूसरे का नया, तो इसका ही पुराना लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरे का, इसका तो नया दिया हुआ ही नहीं, केवल मोना का ही नया दिया है। तो एक का पुराना किसका लेंगे, सोना का 20वां, दूसरे का नया, दूसरे का बाद वाला स्थान कौन सा, 42। एक का पुराना
दूसरे का नया, एक का पुराना मतलब सोना का पुराना कितना है 20, तो और नया दूसरे का नया कितना है 42 माइनस 1, आंसर 61। ठीक है, ये सवाल मैं आपको पहले नहीं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो सवाल मैं जब टेस्ट पेपर वगैरह बनाता हूं तो उसमें जो सवाल मुझे लगते हैं कि यार इनको भी ये कराने चाहिए, वो सवाल मैं ऐड करता हूं आगे। कैलेंडर वगैरह के इन सब के सवाल भी ऐड करूंगा, घड़ी के वगैरह के। ठीक है, कई सारे सवाल और गणितीय संक्रियाएं वगैरह, इन सब के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं, तो वो सवाल सारे समझते जाएं। ठीक है, यहां बैठे सारे व्यक्ति पेपर का धुआं धुआं कर देंगे। जसोल सिंह भाटी साहब, वो बिल्कुल आप करेंगे आप लोग। ठीक है, और पूरी मेहनत करें आप लोग। अभी 1 महीना है बच्चों, अक्टूबर तक पूरी मेहनत करें, पूरा रिवीजन, डेली टेस्ट पेपर, पिछले टेस्ट पेपर भी नहीं दिए हैं तो वो भी दें। ऐप पे सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है, और यूट्यूब चैनल पे भी सारे वीडियो निःशुल्क डाल रहे हैं बेटा। खूब सारे वीडियो पुराने देखते रहे, क्रम से 1 नंबर से 2 नंबर तक, पूरा वेब सीरीज वगैरह देखते हैं हम लोग, मूवी वगैरह वैसे देखते रहे, कुछ ना कुछ उसमें फायदा ही मिलता रहेगा। टेस्ट भी डेली दे रहे हैं, उनको देते रहे, पुराने नहीं दिए तो पुराने साथ साथ में निपटाते रहे भैया। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक भी, वो भी आपने अक्टूबर तक सारे टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज भी डाल देंगे, उनको भी साथ में करते रहिएगा। ठीक है ना, अभी बिल्कुल मेहनत करें। चलिए, एक सवाल कह रहा, रक्त संबंध का एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री। महिला क्या कह रही, इसकी जो महिला कह रही है बच्चों, एक पुरुष का परिचय देते महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता, महिला कह रही मेरे जो पिता है, पिता की इकलौती पुत्री है, पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, महिला के पिता की इकलौती पुत्री मतलब महिला खुद हुई। वो कौन है महिला, उस व्यक्ति की माता, व्यक्ति की माता कह रहा है इसकी माता, जो व्यक्ति है पुरुष है, पुरुष की जो माता है वो महिला, पुरुष की जो माता, वो महिला कह रही है मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब महिला खुद है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है बच्चों, तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा, पुरुष क्या लगेगा बच्चों उस महिला का, बेटा। और अगर कहता महिला उस पुरुष से क्या संबंध, किस प्रकार संबंधित है, तो हम उत्तर क्या देते हैं, मां। अभी प्रश्न है बेटा, पंद्रह, 12, 3, 44, 28 और 8, तो 64, 53, ये क्या होगा। ठीक है, करें इसका आंसर बताएं बेटा। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 13 जवाब दे रहे हैं कई बच्चे, बहुत सही जवाब है। देखो यूं अगर हम देखें 15 में से 12 घटाएं तो अंतर 3 आ रहा है, लेकिन यहां इसमें घटाएं तो अंतर 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब अंतर वाला मामला नहीं बैठेगा। तो 15 प्लस 12 कितना हो रहा है, 27। 27 में 9 का भाग दें कितना आता है, 3। तो 44 प्लस 28 जोड़ दें बेटा आप लोग,
8 और 4 12 भी हौस लगी 1 6 1 7 72 72 में 9 का भाग दे 8 9 72 8 आ गया बच्चों। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 64 प्लस 53 7 11 1 17/9 उत्तर कितना आएगा 13। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। जोड़ के 3 का भाग दिया तो नीचे वाली संख्या आ रही है बच्चों, ये संख्या है, ठीक है। अंतर लेने से नहीं आ रहा, अंतर उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। चलिए इस प्रकार अपना टेस्ट पेपर हल हुआ बच्चों। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। नेक्स्ट 1 बजे से 1:30 बजे तक जीके और 1:30 से 2 अपना साइंस का टेस्ट पेपर हम लोग हल करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।